सबको शुभकामनाएं। राइट, अनअकैडमी से मैसेज आया था कि आप ट्रेडिशनल अटायर में बैठ सकते हैं क्लास के लिए, तो ट्रेडिशनल अटायर में बैठे हुए। राइट, वैसे तो काफी शुभ दिन है आज का। तो कुछ लोग बार्सिलोना के 2-8 से हारने को लेके चाहते हैं मैं कमेंट करूं। वंदे मातरम, जय हिंद। तो भैया ऐसा है कि वो जब से वाला मैनेजर है नया वाला भी, और जो बार्सिलोना का प्रेसिडेंट है, उन्होंने हालत खराब कर रखी है टीम की। तो एक तरह से तो अच्छा हुआ, ऑलराइट, बार्सिलोना हार गई। धीरे धीरे तभी इम्प्रूव होंगे जब पूरी तरह से चेंज होगा सिस्टम, अब जब पपुलाने से बार्सिलोना लाल है स्टाइल में दोबारा खेलेगी। ये देखिए और कटला के सावी कटला या छाप पैप तन वापस उज्जवल आएंगे लगे ना चाहती तो और न चपाए प्रेसिडेंट चेंज वैसे होगा। वैसे वैसे देखिए राइट, तो सक्का अभी उतना दुख नहीं होता हाँ उनमें से लगी है because they ना are not लगे यहाँ से playing, मत they are not क्या playing, लोग जल्दी पिला लगे अभी they are not able to follow the great philosophy of Johan Cruyff, जिनको फुटबॉल से जो समझ में आता है। नहीं, बहाना नहीं, they are playing bad football और Johan Cruyff की फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, so कुछ भी नहीं हुआ। छानिए की छनुआ बना दिए अखा से बनाएंगे खबर को गंगे गंगा चलिए जी, करे की जाती संग करने उठाने वाला से तिल हो ना बना लेना ठीक है, बढ़ाता हूँ भाई। सेंटर अपना चलेगा मुझे बॉडी चलेगा हाँ जी, सुहाना सिंह, कुशाग्र सिंह जी, हैप्पी बर्थडे। पन्नी में हो ललियो देखी ना काफी शुभ दिन है आपका हाँ। बर्थडे। सुहाना सिंह जी, फुटबॉल का थोड़ा बहुत कभी कभी बात कर लेते हैं, आप परेशान मत होइएगा। आपको कुछ पता है फुटबॉल के बारे में सुहाना जी? आपको कुछ पता है सुहाना जी फुटबॉल के बारे में? ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, टाइप करिए। राइट, रेडी फॉर टाइपिंग सुहाना जी? एक लाइन में पूरी फुटबॉल सीखनी है आपको। लिखिए, मेसी is greatest of all time. बस, this is the football that you need to know. Right? लिखा सुहाना? Messi is greatest of all time. Greatest. Now you know football much more than many of the morons around this world. Alright? Many, not all. Alright? बहुत सारे morons हैं, उनसे ज़्यादा फुटबॉल तो आपको आती है। Alright? खुश रहिए। मिस्टर पांडे, यदि हम आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स इनको देशों के बेसिस पे बांट लेंगे तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो साइंस कुछ हुई नहीं है,
सिलेबस साइंस का काफी कम करना पड़ जाएगा। ऑलराइट, इस मामले में हमें जापान जैसा होना चाहिए। ऑलराइट, सारी दुनिया से बेस्ट चीज लेके उसको और बेटर बना के दुनिया को बेच के दिखाओ। नहीं, ऑलराइट, तो ये रोडोव का एक सवाल था जो दो बच्चों ने मुझे भेजा, सॉल्यूशन। वेदांत ने कुछ भेजा है। ऑलराइट, सॉल्यूशन तो यार रोडोव ने दे ही रखा है। ऑलराइट, तो एक लोग ने दे रखा सॉल्यूशन तो मैं एक बार बेसिक आइडिया समझा देता हूँ, फिर जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वो चाहे तो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे बस। किसी और को सॉल्यूशन पोस्ट करना है? ज्वाइन करने वाले बच्चों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे टाइम पे आते तो अच्छा रहता। चलिए मैं रोडोव का सॉल्यूशन समझाता हूँ। सुहाना जी, हमने एक होमवर्क दिया था, पता नहीं आपको तो इसमें एसेंशियली बात यह है कि रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन। ठीक है, और रोडोव जी ने ये महान कर्म किया है कि उन्होंने इसका आंसर ही नहीं दिया, उन्होंने पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया। राइट, तो एसेंशियली वो आपको चिढ़ा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं देख बेटा, सवाल तो तेरे समझ का है नहीं, सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आने वाला। वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि ऋषिकेश, प्रियांशु, राइट, रक्षित तिवारी, आपको रोडोव जी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रोडोव जी कह रहे हैं। राइट, मैं तो कह रहा हूँ इंटेलिजेंट है, जीनियस है। रोडोव शायद एग्री नहीं कर रहे मुझसे। राइट, इसमें क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, ये जो रोडोव ने किया है इधर, he has taken a small element like this, और इस एलिमेंट पे क्या कह रहे हैं कि दोनों तरफ से टेंशन का जो फोर्स लग रहा होगा वो अलग अलग, राइट, मतलब कि
सा ज्यादा लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक डीएफ फोर्स आने की कोशिश करेगा। जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो डीएफ विल बिकम इक्वल टू म्यू डी। और यदि अपन याद करें एच.सी. वर्मा पार्ट 1 पेज नंबर 110 सॉल्व एग्जाम्पल 12, याद आया? रिंग घूम रही थी, यस। क्या कहा था मैंने सवाल करवाते हुए? बार बार आएगा, ये दूसरी बार आ गई, यूज। राइट, वहां पर अपन ने देखा था कि ये टेंशन्स का अपन नेट सम इस तरफ किए थे और ये एंगल डी थीटा है, तो नेट सम इस तरफ टेंशन्स का टी डी थीटा बाय 2 प्लस दूसरा टी था, तो टी प्लस डी टी टी थीटा बाय 2 करके लाएंगे, और जिसको आप थोड़ा सा बुद्धि पे जोड़ डालोगे तो एसेंशियली टी डी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि डी टी इंटू डी थीटा तो कुछ होगा नहीं, डी टी इंटू डी थीटा तो कुछ होगा नहीं। बहुत छोटा हो जाएगा, तो टी डी थीटा नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए एक डीएन फोर्स, जैसे रोप ने इसको खींचा, पुली को पुश किया ऐसे, तो पुली ने रोप को पुश किया डीएन से, सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ डीएन। और एक बार डीएन मिल गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि यही डीएफ इस एक्स्ट्रा टेंशन को बैलेंस कर रहा हो। Hence our equation will be dt is equal to mu dn, where it is mu t d theta। t को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दिया, and we are done। अब आयन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट आ गया दूसरा समझ में नहीं आया? बेटा अपन को यहाँ टेंशन T1 से लेकर यहाँ तक का रेशियो मिल गया, मुझे सही याद है, तो T2 is equal to T1 e की पावर म्यू थीटा। तो एक बार यहाँ न्यूटन्स लॉ लगा दो, एक बार यहाँ न्यूटन्स लॉ लगा दो, सॉल्व। चार साहब समझ में आया तो ज्वाइन कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो पहले लेक्चर से शुरू हो जाइए, पर बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो मैं थोड़ा सा बुरा मान जाता हूँ। राइट, मैं थोड़ा मानता हूँ और फिर मैं रिस्पॉन्स में जो बोलता हूँ सुनने वाले बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें, पढ़ाने दीजिए। What is dt? इस तरफ टेंशन थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इस तरफ चलने वाला है ना ये, इसका मतलब dt इधर ज्यादा होगी भारद्वाज जी। आई बात समझ में मिस्टर भारद्वाज? इस तरफ की टेंशन इस तरफ की टेंशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। और कोई डाउट? शुरू करें फिर। सेंट्रीपिटल फोर्स से नॉर्मल कम नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा यार, आयन इसका कोई मास है नहीं, इट्स अ लाइट रोप। यदि वो सर्कल में घूमती भी सही, और ऐसे भी स्टार्ट ही कर रही है मोशन, इसका सेंट्रीपिटल वाली चीज नहीं आएगी रिपीट में, इसमें काम की चीज थी टी का सम करके टी डी थीटा लाना, ये काम। अबाउट टू स्लिप से आया जी फर्स्ट इक्वेशन, महापात्रा जी। Let's continue from last class. Any doubts?
समझाती थी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। कोई डाउट है तो पूछे। एक बार फिर से बता देता हूं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। ए से बी जाना है नॉन जीरो वर्क करके, और यदि हम बी से वापस आए, यदि टोटल सम जीरो हो जाए वर्क का, तो ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। ठीक है, हमारे लिए डेफिनेशन। ठीक है, इससे क्वालिटी और निकल के आई थी कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पाथ 2 से हो चाहे पाथ 3 से हो, इट हैज टू बी सी। राइट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसी पे अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मुझे आप लोगों को थोड़ा सा मैथ्स की तरफ ले जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ताकि मैं डेफिनेशन खत्म कर सकूं। प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा पहले। राइट, ये तो फिजिक्स वाली डेफिनेशन है जिसमें मैथ्स भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मैं प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा जहां फिजिक्स से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, सो हियर वी बिगिन। तो मैथमेटिशियंस ने जो कैलकुलस न्यूटन ने बनाया था उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि लगाएंगे इसे, और उन्होंने एक नई चीज बनाई, डेल बाय डेल एक्स। हम पढ़े थे डी बाय डी एक्स। मैथमेटिशियन बोले नहीं, और भी चीजें होती है। हमने कहा यस सर, जो आप बोलो मान लेंगे अपन को। डेल बाय डेल एक्स ये क्या वाला है? राइट, ये है बेसिकली, नाम है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव कब यूजफुल होते हैं ये? हाँ, आइडिया नहीं है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, खुश आ जब कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। समझ रहे? जैसे कि मैं आपको दे दूं सम फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर वाई, तो ये एक्स पे भी डिपेंडेंट हो गया और वाई पे भी डिपेंडेंट। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी पार्शियल डेरिवेटिव्स यूजफुल हो जाते हैं। क्या रूल फॉलो करते हैं ये? बड़ा सिंपल सा रूल है। मान लीजिए मुझे टी डेल एफ एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ करना है, और उसके बाद मुझे डेल बाय डेल ऑफ एफ करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या अंतर है? देखिए, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो हम मान लेंगे कि x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, मतलब y को कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ कांस्टेंट। राइट, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड लिखा, और अच्छा कर सकते हैं इसको, x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। तो z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? कांस्टेंट है तो 0, y बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2x। z का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, और y कांस्टेंट था बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 2x हो गया। मैं एक और लिख देता हूं, फिर आपको डाउट हो तो पूछिए। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये वाला तो फिर से 0, x स्क्वायर बाहर निकल गया, और y का डेरिवेटिव हो गया 1। पहले लिख ले, कोई भी डाउट तो पूछ।
डराने वाला नाम रख देते मैथमेटिशियंस। उनका काम धंधा ऐसे ही चलता है, नए नए नाम बना के डरा के बच्चों को। बढ़िया से खेलने की भी तो अच्छा अपन खेल करो। खुशाक सिंह जी फिलहाल तो कुछ नहीं बताता आप। और अभी अपन ले ले। जब इसको कुछ बताना होगा तब मैं बता दूंगा। बड़े आगे तो बड़े लोगों का ये कहना है when these three conditions are met, then force is considered. All three should meet. लिखा नेक्स्ट दो जुड़वा भाई थे अपने पास। पहले भाई का नाम क्या था? एक्स स्क्वायर वाई क्या प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे क्या। एक बच्चा क्लास में रोज लेट आता है, हाय हेलो करता है मुझे, तो मैंने आज उसको ब्लॉक कर दिया। लेट आया तो कम से कम चुपचाप पढ़ाई करे, मुझसे हाय हेलो ना करे। ओके लेट्स चेक इट, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव। मुझे तो पता है नॉन कंजर्वेटिव, बट लेट्स यूज दिस। जो बच्चे लेट या नए ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेरा रोज की वेशभूषा नहीं है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, राइट? I'll be happy to wear it every day. I have no problems. यदि हम पहला वाला लगाएं तो ये fx हो गया, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या आया? एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, क्या आया? y स्क्वायर। ये क्या हमेशा बराबर होंगे? नो, सो दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। जुड़वा भाई इसको ट्राई किया, जुड़वा भाई को क्या आएगा? 2x1 क्या आएगा? इससे 2x। क्या ये हमेशा बराबर होंगे? यस। बाकी दोनों तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब z है ही नहीं तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। क्या ये कंजर्वेटिव आया था? यस। क्या ये नॉन कंजर्वेटिव आया था?
से लिख लें। टेक योर टाइम, नो हरी। जेड में तो 0 is equal to 0 आ। अर्जुन भारद्वाज जी, आपने कभी वेक्टर पढ़े जीवन में? ये लिखा तो है, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई। शशांक शर्मा जी क्या चाहते हैं आप? 30 लिख रहे हैं। खुद से डिफरेंशिएशन करके देखिएगा, है ना, भी समझ में। चैटर्जी लिख दीजिए, उस पे लिख दे, कागज पेन पे लिख के पोस्ट करके डाल देंगे, बहुत जल्दी निकल जाएगा चैटर्जी। जब लिख ले तो बोल दीजिएगा, मैं क्वेश्चन टैब ओपन ऐसे लिख दूँ। ठीक है चैटर्जी। बेटा वो इतना सारा चैट पे तो नहीं पढ़ा। मैं बढ़ूं आगे। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। आई होप यू पीपल आर बिट कंफर्टेबल। ऑलराइट, एक कॉन्सेप्ट और, फिर एक दो शानदार सवाल करेंगे, एक शानदार सवाल करेंगे। ठीक है, वैसे थ्योरी भी मेरी सवालों जैसी रहेगी। सर आई एम न्यू टू योर क्लास। बताइए जी, मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा पढ़ाने के सिवाय? उसके लिए मुझे फोकस चाहिए होगा, जो आप मुझे करने नहीं दे रहे। अरे सॉरी मत लिखिए, जब आप कह ही रहे तो कुछ चाहिए होगा। मेरे हिसाब से तो बेस्ट थिंग आई कैन डू is teach really good physics, instill belief in all young people that science is the ultimate thing which will help you, nation and mankind. Instill that belief. That is the best I can do. इसके अलावा आप क्या चाहते हैं बता दीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ।
किसने सुना है ये नाम सेंट्रल फोर्स? सुना हो तो बताइए क्या होता है। नहीं सुनी जी, यदि मैंने हेडिंग डाली सेंट्रल फोर्स तो आप हेडिंग डालिए गोभी के पकोड़े। जब मैं डालूं गोभी के पकोड़े तो आप डालिएगा सेंट्रल फोर्स, ठीक है? तो फिर डाल लो, गलत हो जाएगी, काट लेना। देखो एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ मैं, बात समझाता हूँ, कहानी नहीं। हमारी जिंदगी जैसे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है और है वो ये कि आपको सिखाया गया है, बच्चों को, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, कि बच्चों कॉपी को साफ रखो ताकि उनको चेक करने में आसान। कॉपी साफ रखना जरूरी है यदि टीचर को आप सबमिट कर। अटेम्प्ट करने के लिए, गलतियां करने के लिए एनकरेज नहीं करना, दैट इज माय प्रॉब्लम। तो गलती करो ना, क्या प्रॉब्लम? मैंने सेंट्रल फोर्स लिखा और मैं नीचे गोभी के पकौड़े की विधि समझा दूं तो आप हेडिंग काट के गोभी के पकौड़े की विधि लिख लेना, उसमें क्या सही है कि नहीं बात? है भाई सोनी जी, काटो गोभी के पकौड़े लिख लो। पढ़े? चलिए, तो हम सीखेंगे गोभी के पकौड़े बनाने की विधि, राइट? Now, what is a central force? सेंट्रल फोर्स के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मैंने यहाँ लिखा है मैथ्स में, आप इंग्लिश में साथ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो एफ कैप इज प्लस माइनस आर कैप, दैट शुड बी ऑब्वियस। यदि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूं, इस जगह पे मैं चला जाऊं आर वेक्टर पे, इस आर वेक्टर पे जाके फोर्स की डायरेक्शन ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती, या तो ऐसी हो सकती है या ऐसी, टुवर्ड्स और। क्लियर है? Any doubts in this? Aryan and one other. What is your doubt? Anish Kumar Singh, क्यों सर? सही है यार। अनीश, एक चीज बताओ, पापा को पापा क्यों बोलते हैं, मम्मी क्यों नहीं बोलते? अभी डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन है ना, तू नहीं सीखा था क्या? तू अकेले ही बोलता है पापा को पापा, क्योंकि सब लोग अपने पापा को पापा ही बोलते होंगे, मम्मी तो नहीं बोलता ना कोई भी। डेफिनेशन है जी बात, क्यों सर? अरे मतलब पापा के अलग अलग वेरिएशन यार, डैडी, पिताजी,
ड्राई रोस्ट मोड पे नहीं हूँ भाई लोगों। तुम लोग यदि सवाल ही ऐसे पूछोगे तो जवाब वैसे ही मिलेंगे ना। तुम इंटेलिजेंट बातें करो, मैं इंटेलिजेंट जवाब दूंगा। तुम सवाल ही ऐसे पूछोगे सर इसको प्लस माइनस आर कैप क्यों है, भाई उसकी मैं दे रहा हूँ डेफिनेशन, वो पूछ रहा है साहब डेफिनेशन क्यों है। डेफिनेशन का कोई लॉजिक होता है क्या? दूसरी चीज बहुत सारे लोग नहीं बताते, इनफैक्ट आप भी भूल जाएंगे अब से 1 महीने बाद, कि मैग्नीट्यूड राइट should be function only of R, only dependent magnitude should depend only on R. एक महीने बाद पूछूंगा तो आप फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, सेकंड खा जाएंगे। आज ही बता दिया मैं, ये वाला भूलने वाला है। कोई डाउट? चलिए लेट्स ट्राई टू रिमेम्बर, हमने जो जो फोर्सेस पढ़े उनमें कौन कौन से फोर्सेस सेंट्रल कहलाए। ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। यदि ये एक मास है तो दूसरे मास के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला Gmm/r² आता है, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ये वे होती है, बिल्कुल सही। कूलम्बिक फोर्स, बिल्कुल सही, Kq1Q2/r² आता है। ओके, फ्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्रिक्शन कैसे भाई? फ्रिक्शन नॉर्मल टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल कहां से हो गया? ये कर्व है जिसका नॉर्मल आज इधर लग रहा है, कल किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। ये एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, ये किसी और तरफ जा रहा है। नॉर्मल कैसे हो गया भाई? जिसने भी नॉर्मल लिखा था समझ में आया? रक्षित तिवारी जी, मेरा सादर प्रणाम आपको। राइट, अभिषेक राज, क्योंकि ये भाई लोग को मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इनको वो सब चीजें आती है जो मुझे नहीं आती। राइट, तो आप जब भी स्पेशल क्लास लें अनअकैडमी पे तो मेरे को शेयर जरूर कर दीजिएगा लिंक, मैं जरूर आपकी क्लास अटेंड करूंगा। राइट, अभी जो मुझे थोड़ा बहुत आपको पढ़ा लेने दीजिए। सेकंड कंडीशन इस फोर्स में दिख तो रही है भाई कासर, कैसे नहीं दिख रही तेरे को सेकंड कंडीशन? मैग्नीट्यूड आर पे तो डिपेंडेंट आ रहा है बस। कहने का मतलब दो मासेस के बीच की दूरी यदि 2 मीटर है तो वो उसको अपन 2 मीटर यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। What are you wearing sir? हिंदुस्तानी कपड़े, राजस्थानी पगड़ी और कुर्ता, स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में। आप लेट आए इसलिए आपको पता नहीं है। राइट, अनअकैडमी से मैसेज आया था कि अलाउड टू वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, सो आई एम वियर। टेंशन का भी समझ में आ गया कि नहीं है? टेंशन
नहीं है। फ्रिक्शन तो बोलने समझाने की भी इच्छा। What if you don't have traditional clothes, you can wear normal clothes? Spring force. I don't think anybody lives in civilized world without having clothes. Right? Unless he is Mowgli. चलिए आगे बढ़े। टेंशन समझ में नहीं आ रहा? वाह, टेंशन फोर्स तो बेटा अभी इस तरफ डायरेक्टेड है, राइट? या जैसे यही समझ, मतलब वो तो अलग अलग डायरेक्शन में हो ही सकता है ना। टेंशन एक फिक्स पॉइंट की तरफ थोड़ी आता है हमेशा। Why it would be towards a fixed point? Is it always directed towards a fixed point? स्ट्रिंग अगर किसी एंगल पर रखी तो नहीं। आई डोंट नो आप लोग स्ट्रिंग किस लॉजिक से बोल रहे हैं, मेरे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मैं सोचता हूँ स्प्रिंग के बारे में, टेंशन के बारे में। स्प्रिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि यदि इसकी दूरी हो गई L0 प्लस x, तो ये फोर्स kx लगेगा, मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, राइट, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। रस्सी में मैग्नीट्यूड आर्बिट्रेरली वेरी करता है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। दैट इज द रीजन। भले ही फिक्स पॉइंट की तरफ लगे, परंतु टेंशन की वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए इसको रोक के रखा हुआ है, तो T इज इक्वल टू mgO, ये स्विंग कर रहा है ऐसे, तो T की वैल्यू वेरी करती रहेगी, जो कि R पे डिपेंडेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई टेंशन इसको फॉलो नहीं कर रहा। सेम दूरी पे रखने के बावजूद टेंशन की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए टेंशन नहीं। किसने पूछा था टेंशन? क्लियर है जिसने टेंशन पूछा था? तो सबसे काम का हमारा है स्प्रिंग फोर्स विच इज अ सेंट्रल फोर्स। एक बार लिख लें और फिर कोई डाउट होगा तो मैं खोलता हूं, और जिनको डाउट नहीं है लिख चुके हैं, they can start proving that central force is a conservative force. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग। एक दो बच्चों ने कुछ कुछ लिखा था, मुझे समझ में आया नहीं। सर ये फोर्स की नॉर्मल नेचर होगी, सर ये फोर्स
उसकी नॉर्मल नेचर होगी, या अगर वो किसी टाइम पर ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करेगा। नहीं नहीं, दिस इज हाउ इट शुड बी युवराज खन्ना। ये नहीं होता कभी फॉलो कर रहा कभी। अब ऐसे होता है कि युवराज खन्ना कि कोई कभी वेजिटेरियन है, कोई कभी नॉन वेजिटेरियन है। नवरात्रों में मान लो पंजाबी आदमी नहीं खा रहा खाना, चिकन नहीं खा रहा,